जीव अजान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा, फिरे भटकता खान खान में, जोने जोने से झक मारा। तो वही आप कहते हैं कि देखो ये आत्मा सतलोक सचखंड की रहने वाली थी, ये परमात्मा का रूप ही थी, लेकिन कुछ मौज परमात्मा को हुआ कुछ देश का रचना किया जाए। उसने ये रचना रची, अपने अंदर से दो कला शक्ति निकाली, ज्योत और निरंजन। उनको हुक्म दिया जाओ भाई कुछ देश का रचना करो, और उन्होंने आके अंडपिंड ब्रह्मांड बना लिया। अंडपिंड ब्रह्मांड बना लिया, लेकिन जीव के बगैर रचना कोई शोभायमान नहीं। तो फिर निरंजन ने 70 चौकड़ी जुग, एक चौकड़ी बोला तो 4 जुग 70 चौकड़ी जुग एक पैर के ऊपर खड़ा होकर तपस्या किया सत्पुरुष का। जब सत्पुरुष खुश हुए भाई क्या चाहिए, क्योंकि लड़का ही, तो कहता हमें जीव भंडार चाहिए, क्योंकि रचना तो मैंने बनाई, जीव के बगैर रचना कोई शोभायमान नहीं, जीव चाहिए। तो बाद में सत्पुरुष ने एक छोटा सा जीव भंडार जो महाशून्य के गर्भ में था काल को समर्पित किया। उस समय काल को देने के समय उन जीवों से पूछा गया कि भाई नीचे 3 लोक का इसने रचना किया है, तुम लोग वहां जाने के लिए तैयार हो? तो उसमें 12 आने जीव तो यहाँ आने के लिए स्वेच्छा से तैयार थे, 4 आने भाग जीव आने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं महाराज हम सतलोक सचखंड छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो सत्पुरुष ने जबान दिया भाई चलो, मैंने इसको तो जबान दे चुका हूं, तुम लोग चलो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तुम हमें याद करोगे तो तुम्हें लेने के लिए हम खुद आएंगे। और उस समय वादा किया था जीव का भंडार देने के समय, और इस तरह से वो जीव का भंडार लेके ज्योत और निरंजन आए, नीचे उतरे, और उन्होंने 84 लाख खान, किस तरह से निरंजन ने सारा प्लानिंग माया को बताया, ज्योति को, कि रचना तुम करो लेकिन मेरा भेद तुम किसी को बताना नहीं। और आप जो है सारा प्लानिंग बता के जाके श्वेत शून्य में ध्यान बैठ गया निरंजन। तो रचना किसने किया? माया ने, जिसको आदि शक्ति कहते हैं माया। तो उसने रचना किया। उसने क्या किया? ये जीव भंडार में से पहले 3 को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, रजो तमो सत्तो, 3 गुण। अब इन तीनों और माया, ये चारों ने मिलकर 84 लाख खान तैयार कर दी, जिसमें 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे शिव ने तैयार किए, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े विष्णु ने तैयार किए, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव आदि शक्ति ने तैयार किया, ज्योति माया ने और 4 लाख प्रकार के जीव कहते हैं पिंड से पैदा होने वाले, 9 महीना में पैदा होने वाले ब्रह्मा ने तैयार किया। और इस तरह से इन चारों ने मिलकर 84 लाख खान शरीर तैयार कर दिए और इस जीवों को उसमें डाल दिया। अब जीव कर्म करना ही पड़ता है, कर्म, और यहाँ पे कर्म प्रधान रख दिया। कहते ना तुलसीदास रामायण में, कर्म प्रधान जगत कर राखा, और जो जैसे करे तो तत्फल चाखा। कालकर्ता ने क्या किया? कर्म प्रधान रख दिया। अब जो जो जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका भुगतान करने के लिए आगे शरीर में बेचारे लाचार हो जाते, आना ही पड़ता है। इस तरह से 84 का चक्कर लगने लगा। तो वही आप इशारा देते हैं, इस तरह से आके ये जीव दुखी हो गया। नहीं तो ये जीव परमात्मा का रूप ही था, इसका कोई शरीर नहीं था। यहाँ आके शरीर के बंधन में पड़ गया, मैं मेरी में पड़ गया। तो महात्मा कहते देखो भाई, तुम सतलोक सचखंड की रहने वाली हो, तुम ये शरीर नहीं, शरीर तो किराए का मकान है, कुछ दिन के लिए मिला है। तुम आत्मा हो, आत्मा को पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, परमात्मा का अंश है।
ये सतलोक सचखंड की रहने वाली राजकुमारी है। और यहां आके जैसे एक राजकुमारी कहीं राजकुमार के साथ शादी करके राजमहलों में रहना था, लेकिन उस राजकुमारी ने एक बंगी के साथ शादी कर ली। अब बंगी के साथ शादी करेगा तो जब पति करेगा पत्नी को करना ही पड़ता है। वो रोड पे झाड़ू लगाना, लेटरिन बाथरूम साफ करना, एक कचड़े की टोकरी धोना। राजकुमारी कहते ये हालत हो गई। ऐसे हमारी आत्मा परमात्मा का अंश, ये सतलोक सचखंड की रहने वाली, और इस मृतलोक में आके मन रूपी चुआड़े बंगी का साथ पकड़ लिया, गांठ मार ली, शादी हो गई। आत्मा ने मन से शादी कर ली, मन भंगी। ये तो कर्म करवाता है, उसके साथ गांठ बंध गई, ये भी चक्कर लगा रही। अगर मन का साथ छोड़ दे तो इसको कोई दुनिया में लाने वाला, जन्म मरण में ले जाने वाला कोई नहीं, लेकिन छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। अब देखो महात्मा हमारे भले की कहते हैं, कहते भाई इस तरह से रहो, इस तरह से चलो, इसी जन्म में मुक्ति, लेकिन मन चलने देता है। कितने बरस से सत्संग सुन रहे हैं, कितने बरस से महात्माओं के शरण में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर जाके कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। भाई परिवर्तन कैसे आएगा? जब मन का साथ छोड़ोगे, गुरु से नाता जोड़ोगे, गुरु के कहने के अनुसार चलोगे, परिवर्तन आना ही आना है। अभी देखो महात्माओं के शरण में जाके कैसे कैसे पापी तर गए। बाबा जी ने भजन में लिखा है ना, गणिका अजामिल जैसे पापी नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारी। कहते वाल्मीकि कैसा था? गणिका वैश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था, कैसे कैसे पापी भी जाके महात्माओं के शरण में नाम जप के तर गए। उन्होंने हुक्म माना, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, पार हो गए। वाल्मीकि कितना खून किया था, नारद को गुरु बनाया। नारद के कहने के अनुसार चलने से वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए। ये खुखार डाकू जो कि जिसको उंगली मार करते हैं, जिसको मारता था उसकी कानी उंगली काट के माला बना के पहनता था वो, और उसका माला इतना लंबा हो गया था कि नीचे तक लगता था। इतना लोगों को मारा था उसने। बताओ, ऐसा पापी भी तर गया नाम सुमरन करके, जबकि उसने उसको जो है कि नारद ने रामा रामा का मंत्र दिया, तो उसके जबान से रामा रामा नहीं आ रहा था, मारा मारा आ रहा था। उसने सारी जिंदगी मारा था। नारद कितना दफा बुलवाते हैं भाई, रामा रामा के, मारा मारा आ रहा। पाप इतना बढ़ गया, जबान पे राम राम भी कहने को नहीं आ रहा। नारद परेशान हो गए, बोल बुला बुला के, अब बोलते दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, बोले चल भाई वही जप। तो उसने क्या जपा? मारा मारा, रामा रामा नहीं, मारा मारा। कहते हैं ना, तुलसीदास ने रामायण में भी लिख दिया है, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो कि उल्टा नाम जपा, रामा रामा नहीं, मारा मारा, और वो ब्रह्म ऋषि बन गया। भाई क्यों? गुरु का हुक्म माना। जो ताकत है गुरु के हुक्म में है, रामा में नहीं। पिंजरे का तोता भी राम राम जपता है। देखो, एक प्रेमी ने एक तोता पाला था, उसको अच्छा तरह से सिखाया था, और उसको रटन भी वो कराता था कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और वो तोता बड़े अच्छे तरह से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कर रहा था। 1.5-2 साल हो गए, लेकिन वो पिंजरे के पिंजरे में राम नाम का जप कर रहा है, लेकिन पिंजरे का पिंजरे में। और अच्छा तरह से बोलना सिखा दिया था उसने, मेहनत करके। तो एक दिन इसके महाराज आए हुए थे सिख के, और ये अपने गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था। तो तोता पूछता है कि भाई महाराज आप कहाँ जा रहे हो?
बोलते अरे हमारे महाराज आए हुए हैं, सत्संग में जा रहा हूं, दर्शन करके आऊंगा। बोले ठीक है, लेकिन मेरे बारे में तो कुछ पूछो। बोले क्या? मुझे इस पिंजरे से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बोलता भाई अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छा मैं पूछ के आऊंगा। सत्संग खत्म हुआ और जब प्रसाद देने के समय में वो प्रेमी सामने गया तो उसको याद आया, तो कहता है कि महाराज मैंने एक तोता पाला है और पिंजरे में है, और वो आने के समय इस तरह का प्रश्न किया कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो महाराज सोचे कि अब इसको बताना भी अच्छा नहीं, इशारे से बताना काफी है, वो समझ जाएगा। तो वो कुर्सी बैठे थे, कुर्सी से नीचे गिर गए, हाथ पैर पटक के श्वास शांत। प्रेमी ने सोचा शायद इस वाक्य में कोई दोष रहा होगा। महाराज जी को बड़ा कष्ट हो गया, सब हवा विवा किए, मुंह में पानी भी नहीं डाले, थोड़ा टाइम के बाद उठ के बैठे। उठ के बैठने के बाद में वो डर गया और सोचता है फिर अभी कुछ पूछना नहीं, अभी पूछा तो ये हालत हो गई, अभी कुछ पूछना ही नहीं। तो बाद में ऐसा ही आ गया वो। तो आने के बाद में वो तोता पूछता है कि महाराज गुरुदेव ने क्या कहा? अरे क्या कहा, तुम्हारा बात सुनाते ही उनको तो मूर्छा आ गई, कुर्सी से नीचे गिर गए, हाथ पैर पटक के श्वास ही बंद हो गए। बड़े मुश्किल से फिर उनका चेतन नीचे आया और कहना क्या था, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने सोच लिया, युक्ति मिल गई। तोता ने सोच लिया, युक्ति मिल गई। बस उसने 2 मिनट ही नहीं लगे, ऐसा किया, फड़फड़ पंख फड़फड़ाया, पैर ऊपर सर नीचे, वो भी उल्टा हो गया। अब प्रेमी ने सोचा उधर गुरु को कहे तो गुरु की ऐसी हालत हो गई, यार इसको बताया तो इसकी भी ऐसी हालत हो गई, अब पिंजरे में क्यों मरना, बाहर निकाल दे। तो उसको बाहर निकाल दिया, दरवाजा खोल के, और पानी लेने के लिए भाग के गए। इतने में उड़ के वो घर के ऊपर जाके बैठ गया। तो वो पिंजरा लेके पीछे पीछे जा रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसको सिखाया था ना कि भाई इस पिंजरे में आ जाओ बोल के। वो बोलता है, तोता बोलता है कि राम नाम सत्य है लेकिन कुंजी गुरु के हाथ है। राम नाम सत्य है लेकिन कुंजी गुरु के हाथ है। हम तो 4 साल से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है रटन करते रहे, लेकिन पिंजरे के पिंजरे में रहे। लेकिन जब गुरु ने कुंजी दी, युक्ति बताई, आज हम फ्री स्वतंत्र हो गए। इसीलिए राम नाम सत्य है जरूर, लेकिन जो चाबी है वो गुरु के हाथ में है। और वो उड़ गया ये बात कह के। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई इस तरह से जो कुछ भी ये करते हैं महात्मा हमारे भले की करते हैं, लेकिन फिर भी मन करने नहीं देता है। और महात्मा यही कहते हैं, देखो भाई इस दुनिया में तुम्हारा शत्रु कोई नहीं, वो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हारा मन। उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, काम बन जाएगा। इसी जन्म में मुक्ति, 4 जन्म की बात नहीं, इसी जन्म में मुक्ति। लेकिन देखो फिर हम मन की बात सुनते हैं या गुरु की बात सुनते हैं। कहते भाई सत्संग में जरूर थोड़ा बहुत वैराग्य पैदा होता है सत्संग सुन के, लेकिन जब सत्संग से बाहर निकलते हैं मन प्रबल हो जाता है और सब सत्संग उड़ जाता है। फिर 3-4 का चक्कर लग जाता है, चलो ये काम करना है, वो काम करना है, व्यापार करना है, ये काम वो लाना है, ये लाना है, बस छूट जाएगी भागो, ट्रेन छूट जाएगी भागो। 3-4 का चक्कर लग जाता है, सारा दिमाग में वो सारा आके भर जाता है। तो महात्मा क्या कहते हैं भाई, सत्संग प्रेम और प्यार से। कहते किस तरह से सत्संग सुनना चाहिए, गुरु के वचन प्यारे ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात है। एक सिख को अपने गुरु का वाक्य किस तरह से प्रिय लगना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पहले बोलना चालू करता है
तो माँ को बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा बोलने लग गया, वो चाहे कुछ भी बोले। माँ चाहती है कि और भी बोले, उसको सुनने की ख्वाहिश होती है। तो ऐसे एक सिख को गुरु का वाक्य सुनने की ख्वाहिश होनी चाहिए, और भी बोले। अरे क्या लगाया, 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, बंद करता ही नहीं, ये काम है वो काम है। तो कहते नहीं, ख्वाहिश होनी चाहिए, प्रेम और प्यार से सुनना चाहिए, और सुन करके उस पर अमल करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अमल करना चाहिए। नहीं तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देंगे, कितने बरस भी सत्संग में जाए परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आप सत्संग सुन के उसके ऊपर अमल करोगे तो जरूर परिवर्तन आना ही आना है। सत्संग रंग लाता है, कैसा भी इंसान बदल जाता है, एक नर नारायण बन जाता है। सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, उस पर चल के तो देखो भाई, सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन उसके अनुसार अपनी रहनी तो बनाओ, देखो सत्संग रंग लाएगा। तो वही आप कहते भाई, सत्संग सुन के उसके ऊपर मनन करें। सत्संग सुनने के बाद 1 घंटा 2 घंटा किसी से बात भी ना करें, आपके माइंड में, आपके मन में वही सुमरन चलता रहे, सत्संग का ही सुमरन, ख्यालात चलते रहे, और उसको अपने अंदर ग्रहण करो। तो देखो क्यों नहीं परिवर्तन आता है। भाई सत्संग बहुत ऊंची चीज है, सत्संग में पावर है। सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई, सत्संग के समान तो कोई बाहरी तीर्थ भी नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई, सत्संग करके उस पर अमल करेंगे तो जरूर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, सत्संग रंग लाएगा। जी। दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा, करे पुकार कार घर नाही, पड़े नरक में जमधारा। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, जीव इस भूल और भ्रम में, मन के दायरे में, मन के कहने के अनुसार कर्म करके ही आज नरकों की सजा, 84 का जेल खाना। क्योंकि ये मानव शरीर छोड़ते फिर मानव शरीर मिलता है, इसका कोई न्याय नहीं। आत्मा निचले शरीर में जाके गिर जाती है, पेड़ पौधों के शरीर में। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़ों के शरीर हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के समुद्र में पानी में रहने वाले जीव हैं, और 4 लाख प्रकार में ये 9 महीने में पैदा होने वाले ये लोग आते हैं। तो कहते देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव, ये सब 4 लाख प्रकार में आते हैं। तो इस तरह से ऋषियों मुनियों ने इसको 84 लाख जीवाजुन में बांटा है। तो इस आत्मा को मानव शरीर छोड़ते ही पहले नरकों की सजा, 27 नरक हैं अंदर में। महात्मा कोई डराने के लिए नहीं कहते हैं, हमारे अंदर ही हैं 27 नरक हैं। और यहाँ जो जीव जिस तरह का कर्म करता है अंदर में उससे शिक्षा मिलती है। महात्मा कहते हैं आपको भरोसा नहीं, आप साधन करके अंदर आके देख सकते हो। उसी का नक्कल बाहर किया गया है, पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी, ये अंदर का ही नक्कल है। ऋषि मुनि ध्यान करके अंदर गए तो वो यहाँ भी उन्होंने एक पुलिस स्टेशन बना दिया, जो यहाँ तक किसी का नुकसान करते हैं, चोरी करते हैं, किसी खून करते हैं तो पुलिस स्टेशन उनको दंड देता है। वो अंदर का ही नक्कल है। कोर्ट भी जजमेंट करता है, न्याय सुनाता है। अंदर धर्मराज का न्याय है, कोर्ट है, और यमदूतों के पुलिस स्टेशन है। तो 27 नरक है अंदर में। जो जीव अपने किए करायों का दंड अंदर जाके भुगतना पड़ता है। यहाँ के कोर्ट में तो हम पैसा देके कुछ झूठ को सच, सच को झूठ बना सकते हैं, लेकिन अंदर का जो जजमेंट है वो वहां कुछ सुनाई नहीं। वहां न्याय का न्याय ही है, वहां और किसी की सुनाई नहीं। वो हमारे अंदर ही है, वो चित्रगुप्त, गुप्त चित्त,
हम जो करते हो लिखते जाते, जो करते हो लिखते जाते। वो ले जाके लेखा धर्मराज के सामने रख देते कि देखो ये जो जियो रहा है इसने ऐसा कर्म किया। जजमेंट, न्याय। वहां पे कुछ किसी की सुनाई नहीं होती है, न्याय होता है। इस तरह से 27 प्रकार के नरक हैं, उसमें दंड भोगने के बाद में फिर 84 का जेल खाना। अब ना मालूम कब ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय मिले या ना मिले। तो कहते इस तरह से जीव अज्ञान वसात मोह माया में, कहते हैं कि मन के दायरे में कर्म करके दुखी बन जाता है। इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, आपका लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ, लेकिन ड्यूटी समझ के करो, उसका रूप होके मत करो, गुरु का रूप होके करो, नाम का रूप होके करो। तो यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। यहाँ भी सुखी, मरने के बाद में भी सुखी। कहते हैं जब हम दुनिया का रूप होके करते हैं तो यहाँ भी दुखी, मरने के बाद में भी दुखी। कहते हैं यहाँ भी दुखी होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम दुनिया का सोच विचार लेते हैं उतना हम दुखी होते जाते हैं। बीमारी, मुसीबत, तकलीफ और तरह के आ जाते हैं। भाई हमारा क्या चीज है? हमारी आशा, हमारा दुनिया का सोच, हमारा अज्ञान वसात जो कुछ सोचते हैं उसका परिणाम। तो यहाँ भी जीव दुखी रहता है। जिसको जितना आशा ज्यादा होता है उतना ज्यादा दुखी होता है, जिसको जितना आशा कम होता है उतना ही सुखी होता है। भाई जो कुछ मिलना है अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलना है। पहले बना प्रारब्ध, पीछे मिला शरीर। आपके कर्मों में से प्रारब्ध कर्म तैयार करके आपको शरीर में भेजा गया है। आप पैदा होने के पहले लिख के भेजा गया, रजिस्टर्ड है, किस समय क्या क्या होना है, क्या सुख दुख आना है, क्या क्या मिलना है, वो सब रजिस्टर्ड है। महात्मा कहते भाई वो चिंता क्यों करते हो? दुनिया के सामान का, नाम का चिंता करो, ड्यूटी बजाओ, आपको मिलेगा, उसका चिंता मत करो, नाम का चिंता करो। जिस चिंता के लिए आपको ऐसा सुंदर मानव शरीर, ये नर नारायण शरीर परमात्मा ने दिया है। तो कहते भाई इस तरह से अज्ञान वसात मन क्या करता है? मन के दायरे में कर्म करके मन की बात सुनता है, गुरु की बात नहीं सुनता है, और मन के दायरे में कर्म करके 84 लाख शरीर में जाके दुख भोगता है। यहाँ भी दुखी, अंदर में भी दुखी। जी। भटक भटक नर देहि पाए, इंद्रिय मन मिल यहाँ मारा, सतगुरु संत कहे बहुत तेरा, राह बतावे 10 द्वार। तो वही आप इशारा देते हैं। इस तरह से जीव मन के दायरे में कर्म करके ही 84 लाख शरीर दुख भोगता है। क्योंकि कोई भी शरीर में जाओ सुख और शांति नहीं, दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है। जब 84 का चक्कर लगा के दुखी हो जाता है, परमात्मा को दया आती है और उसको ये मानव शरीर का समय देता है, जाने दो, उद्धार हो जाने दो, मुक्ति के लिए। ये मुक्ति का दरवाजा है मानव शरीर, कहते ये चांस देता है। लेकिन इसमें आके इंद्रिय मन मारा, इसमें आके वो मन और इंद्रिय इसे धोखा दे देती हैं। 10 इंद्रियां और मन इसके बस में पड़ जाता है, और किस काम के लिए आया था वो काम नहीं कर पाता है। देखो माँ के गर्भ में जब आत्मा होती है तो उसको दो आधार परमात्मा वहां दिया होता है। जिस आधार पे आत्मा उस जगह पे होती है, खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आधार कौन सा है? एक प्रकाश, दूसरा शब्द। प्रकाश और शब्द का आधार होता है माँ के गर्भ में आत्मा को, और प्रकाश और शब्द दोनों होने से इसको सैकड़ों जन्म तक का खबर याद रहता है, दिखाई देता है, सैकड़ों जन्म की खबर होती है। अब जो आगे पीछे का जो अपना कर्म देख के, भाई पिछले मैं किस किस शरीर में क्या क्या दुख भोग के आया, कितना दुखी है होके, तो वो सब देख के इसको बड़ा दर्द होता है। और यहाँ भी काल कोठड़ी में पड़ा है, सिर नीचे पैर ऊपर, औधा,
और कहते हैं कि जठराग्नि के ताप में तपाया जाता है और बार बार उस मालिक से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, हमें इस काल कोठड़ी से तो निकाल दे, तेरे भजन सुमरन के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कहता है मां के गर्भ में, क्योंकि सैकड़ों जन्म की खबर होती। वो सब याद करके दुखी होके, और यहां भी नरक में पड़ा हूं, तो मालिक से प्रार्थना करता है। मालिक की याद होती है, क्योंकि शब्द और प्रकाश होता है, मालिक से बराबर उसकी लौ लगी होती है। इसलिए वो प्रार्थना करता है मालिक से कि हे मालिक, मुझे इस काल कोठड़ी से निकाल दे, तेरे भजन सुमरन के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन 9 महीना पूरा होते ही जैसे वो भूमि पृथ्वी पे बाहर आने के पहले माया भूल भ्रम का पर्दा डाल देती है। जो शब्द और प्रकाश अंदर प्रकटते वो बंद हो जाता है। सैकड़ों जन्म की यादाश्त थी वो सब भूल जाता है और परमात्मा से इसका संबंध टूट जाता है। इसीलिए रोना चालू करता है। क्या करता है? नीचे गिरते ही कहां कहां मैं कहां आ गया, कहां आ गया, कहां आ गया, मेरा वो अनुभव कहां चला गया जो गर्भ में था, सैकड़ों जन्म की खबर थी, परमात्मा से लगाव जुड़ा हुआ था, वो सब टूट गया। इसलिए वो रोता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब ये अब धीरे धीरे जैसे जैसे दूध पीने लगा भूल भ्रम बढ़ते गया, खाना खाने लगा भूल भ्रम बढ़ते गया, और पूरा भूल ही गया कि मैंने उस परमात्मा को, अपने पिता को क्या जबान दे के आया था, भूल ही गया। और इसीलिए फिर से महात्मा आपको याद दिलाते हैं, देखो भाई, तुमने गर्भस्थान में कॉल करार करके आए हो, बाहर आओ तो सभी भी सारा और बाहर आके मैं मेरी मेरी में सब भूल गए। अंदर तो तुमने मालिक से खोल करार करके आए थे, लेकिन यहां आके सब भुला दिए। देखो, अंदर उसने जिसने रक्षा की आपकी, क्या बाहर नहीं करेगा? आप उसको भुला देने से वो नाराज हो गया आपसे। आपका पिता आपसे नाराज हो गया, अब फिर उसकी याद में लग जाओ, फिर वो खुश हो जाएगा। जैसे मां के गर्भ में आपकी रक्षा किया, अभी भी करेगा, आपको कुछ कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन आपने दाता को बुला दिया, दांत के पीछे पड़ गए। दाता को तो छोड़ दिया जिसने दांत दिया, और उसके दांत के पीछे लग गए। तो कहते भाई, दाता को मत भूलो जिसने तुम्हें ऐसा सुंदर शरीर दिया, घर मकान दिया, कुटुंब परिवार दिया, 9 महीना मां के गर्भ में रक्षा किया, आज भी दे रहा है, उसको मत भूलो। भाई आज क्यों नहीं मदद करेगा? देखो उसको याद करके, वो तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा। तुकाराम ने याद किया, नामदेव ने याद किया, सक्कोबाई ने याद किया, घर मकान नहीं छोड़ी थी, घर में ही थी। कहते भाई, मन को मालिक के नाम से जोड़ के रखना है और शरीर से दुनिया कारोबार करना है। रहना है दुनिया में, लेकिन मन को उस मालिक के नाम से जोड़ के रखना है। मन को दुनिया से हटा देना है, अपना प्रेम प्यार दुनिया से खींच लेना है, सदगुरु और नाम के चरणों से जोड़ देना है, और गुरु का बन के दुनिया में रहना है। कोई फर्क नहीं, रहो बाल बच्चे में, ड्यूटी समझ के करो। कोई फर्क नहीं, आप सहज में मुक्त हो जाओगे, और दुनिया का प्रेम प्यार, दुनिया का मोह फिर आपको दुनिया में लेके आ जाएगा, आपको फिर दुखी बना देगा। फिर 84 का जेल खाना। भाई क्या चीज लेके आती है? दुनिया का प्रेम प्यार। ये दुनिया झूठी है, नासवान है। जो आज है कल नहीं रहना है, जो कल है परसों नहीं रहना है, परिवर्तनशील संसार। और ऐसे चीजों से हम प्रेम प्यार लगा के दुखी बन जाते हैं। हम ऐसे चीज से प्रेम प्यार लगाए जो कभी नाश नहीं होता। वो क्या चीज है? गुरु है, नाम है, आत्मा है, परमात्मा है, जो कभी नाश नहीं होता। तो कहते हैं कि हमारा उल्टा न्याय हो गया, हमने सच को छोड़ दिया, झूठ को पकड़ लिया, झूठ से प्रेम प्यार किया, इसीलिए हम दुखी हैं। सच क्या चीज है? आत्मा सच, नाम सच, गुरु सच, परमात्मा सच है। जिसका कभी नाश नहीं होता वो सच है, जो नाश होता है वो सच नहीं। दुनिया का भी नाश होना है,
हमारा शरीर का भी नाश होना है, ये सारा सामान का भी नाश होना है। इसीलिए ये झूठ है। हमने झूठ से प्रेम प्यार कर लिया, सच को छोड़ दिया, और यही कारण है कि आज हम दुखी बने बैठे। अगर सच से प्रेम प्यार कर लें, रहें दुनिया में, कोई भी ताकत हमें दुखी नहीं बना सकती। कहते हैं एक अभ्यासी मरने के समय हंसते हुए जाता है। कबीर साहब ने कहा है ना, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कहते भाई, तो एक साधन करने वाले अभ्यासी गुरुमुख को मरने के समय उतनी खुशी होती है और बड़े आनंद से हंसते हुए जाता है। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा है ना, जब तुम पैदा हुए तुम रोए जग हंसा, अब ऐसे करनी कर चलो तुम हंसे और जग रोए। ऐसे कर्म करके चलो क्योंकि जब तुम पैदा हुए तो तुम रो रहे थे, कहां कहां कर रहे थे, रो रहे थे। लोग खुशी मना रहे थे, लड़का पैदा हुआ, थाली बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। जब तुम पैदा हुए तो ये लोग खुशी मना रहे थे। अब ऐसा कर्म करके चलो कि तुम मरने के समय हंसते हुए जाओ और ये लोग रोए तुम्हारे लिए। हंसते हुए जाओ, आनंद में जाओ कि भाई मैं अपने घर जा रहा हूं, अपने परम पिता के चरणों में जाके, मन बहुत दिन से बिछड़ा हुआ था, अब उनसे मिलने जा रहा हूं। तो जो है मृत्यु अपने प्रीतम से जोड़ने का एक जरिया है, कोई दुख का समय नहीं है। अज्ञान वसात हम उसको दुख समझते हैं। क्यों? दुनिया के सामान से प्रेम होने के कारण से। अगर वही प्रेम गुरु और नाम से जुड़ जाए तो आनंद ही आनंद है। कोई मरने का दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। बड़ी खुशी होती है मरने के समय, हंसते हुए जाता है, क्योंकि दुनिया के कोई भी सामान से इसका कोई लगाव नहीं होता है। लगाव अपने सदगुरु के चरणों से, नाम से, तो उसको खुशी से जाता है। दुनिया के सामान से रहे तो दुखी होता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई इस तरह से जब जब ये मानव शरीर अपनी आत्मा के उद्धार के लिए परमात्मा ने चांस दिया, तब तक इंद्रिय मन मिल मारा। इसको इंद्रिय और मन, ये दोनों मिलके इस जीव को अपने बस में कर लेते हैं और कैसे कैसे कर्म करके नरकों की सजा 84 के जेल खाने में भेज देते हैं। तो कहते भाई इंद्रिय और मन ये दोनों धोखा दे देते हैं और ये इसके इतने अमूल्य समय को लूट लेते हैं। और अंत समय पश्चाताप। भाई जब दुनिया छोड़ के जाने लगते हैं तो बड़ा दर्द होता है, क्योंकि किसी के पीछे अपना उम्र बिताया होता है, मेरा 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 मेरा। और जब ये चीजें छूटने लगती है तो बड़ा दर्द होता है, आंख से पानी गिरता है, जबान बंद होती है, क्योंकि यमदूत आते पहले जबान बंद करते हैं, फिर अंदर डंडे मारते हैं, आत्मा को मारते हैं। चल टाइम हो गया। ये छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पकड़ वारंट। और यमदूत यहाँ आके बैठ जाते दोनों आंखों के बीच में, सूक्ष्म शरीर में, जाने के लिए तैयार नहीं और छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहाँ आके बैठ के और आत्मा को जबरदस्ती, आत्मा यहाँ, आत्मा का बैठक दोनों आंखों के बीच में है, लेकिन चेतन नीचे उतरा हुआ है जिससे हमारा इंद्रिय काम कर रहा है। तो वहां बैठ के आत्मा का चेतन ऊपर खींचते हैं। इतना दर्द होता है उस समय, क्योंकि ये स्वेच्छा से जावे तो कोई दर्द होवे ही नहीं, कौन जाने को तैयार है। और इसीलिए वो जबरदस्ती प्राण खींचते हैं, यहाँ बैठ के जबान पहले बंद कर देते हैं, फिर चेतन ऊपर खींचते हैं। तो एक एक रोम से जब चेतन जबरदस्ती खींचा जाता है तो रोम रोम में हजारों सांप, हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है। मरने के समय बड़ा दर्द होता है, जबान बंद होती है, ये ऊँ करता है। घर वाले लोग क्या सोचते हैं, अरे अरे बोली बंद हो रही, तुलसी का पत्ता लाओ, पानी डालो। तो जब उसका चेतन ऊपर आ रहा है, लोग पानी डाल रहे हैं उसको आड़ा, और तकलीफ भी बढ़ जाती। उस समय कुछ नहीं करना है, उसको मालिक का नाम सुमरन कराना है, सुमरन का पानी देना है। ये बाहर का पानी तो उसको रुकावट आती है चेतन ऊपर आने के समय।
तो कहते भाई वो ऑटोमेटिक होता है, और जबान बंद कर देते हैं, फिर चेतन ऊपर खींचते हैं, बड़ा कठिन समय होता है, आंख से आंसू गिरते होते हैं, जबान बंद होती है, ऊँ करता है, और वो मार पीट के लेके चले जाते हैं। तो मरने का समय भी दुखदाई है, पैदा होने का समय भी दुखदाई है। इसी को संत भव रोग कहते हैं, और वो भव रोग की दवा हमें देते हैं। लेकिन जब जब ये मानव शरीर का समय हमें मिलता है परमात्मा की भक्ति के लिए, इंद्रिय मन मिल मारा, कहते हैं इंद्रिय और मन मिल, कहते हैं इस बेचारे को धोखा दे देते हैं, दुनिया के सामान में बांध देते हैं, परमात्मा से दूर कर देते हैं, भक्ति करने नहीं देते हैं, और इसीलिए ये दुखी हो जाता है। नहीं तो दुख है ही नहीं दुनिया में, आनंद ही आनंद है। दुख मुसीबत हम अपने आप अपने सिर पर ले लेते हैं। कहते हैं हमारे महाराज जी एक कहानी बताए, माने एक उदाहरण दिया करते थे, एक आदमी चलते चलते जाके खंबा को पकड़ लिया जोर से, और वो चिल्ला रहा है खंबा हमें छोड़ता नहीं, खंबा हमें छोड़ता नहीं। तो कोई समझदार आदमी देख के कहता भाई खंबा तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुम खंबे को पकड़े हो, छोड़ दो। कहता नहीं महाराज होता नहीं, खंबा ही नहीं छोड़ता है। ऐसी हालत हमारी है। हम कहते महाराज दुनिया बड़ी दुखदाई है, दुनिया छोड़ती नहीं, संसार छोड़ता नहीं। महात्मा कहते भाई संसार विंसार नहीं पकड़ा है, तुम संसार को पकड़े हो, छोड़ो। कहते महाराज होता ही नहीं। तो बताओ आपको सुख शांति मिले तो कैसे मिले? हम पकड़े हुए हैं, संसार हमें नहीं पकड़ा है, हम ही उसको पकड़े हैं, और चिल्ला रहे हैं कि संसार हमें छोड़ नहीं रहा है। कितनी मूर्खता का बात है। हम पकड़े हुए हैं और कहते संसार हमें पकड़ा है। भाई संसार क्या चीज है? तो कहते ये हालत है जीव की, छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं, गुरु का हुक्म मानने के लिए भी तैयार नहीं, सुख शांति मिले तो कहाँ। तो वही आप कहते हैं भाई इस तरह से दुनिया में रहना है, कारोबार करना है, ड्यूटी है, करो, गुरु का बन के करो, नाम का बन के करो जी। बचन न माने कहन न पकड़े, हेर फेर भर में नवारा, फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बोझे न शब्द जुगते पारा, पानी मथे हाथ कुछ नाही, छेर मतन आलस भारा। वही स्वामी जी महाराज आप फरमाते हैं फोकट धर्म पकड़ कर जूझे। कहते भाई फोकट, कहते ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। महात्मा कहते भाई कुछ कर्म धर्म नहीं। सच्चा कर्म धर्म क्या है आपका? इस शरीर में आने का, अपने पिता से मिलने का, भक्ति करने का, अपने घर जाने का। हम इस काल और माया के जाल में आके 4 दिन के लिए जो हमारे साथी बने बैठे हैं, ये कर्मानुसार पिछले जन्मों में किसी का लेना होता है, किसी का किसी को देना होता है। ऐसी आत्मा एक कुटुंब परिवार के रूप में आ जाती है। ये सच रिश्ता नहीं है, कर्म का रिश्ता है। और जीव अज्ञान वसात उसको सच समझ के भ्रम में और उसी के मोह में इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाता है। इसीलिए महात्मा कहते भाई जिनको तुम ना समझे बैठो तुम्हारे नहीं। क्यों? जब तुम पैदा हुए तुम्हारे साथ कोई पैदा नहीं हुआ, जब तुम मरोगे तुम्हारे साथ कोई मरने वाला नहीं, तो वो कौन है? तुमने 4 दिन के लिए बनाया है, ये कर्मों का हिसाब किताब लेने की। लेकिन ये सच नहीं है। सच होता तो तुम्हारा साथ छोड़ के जाते ही क्यों? भाई जो साथ छोड़ के जाते हैं तो वो सच कैसा? कहते सच क्या है? एक सिख और गुरु का रिश्ता है। जब से गुरु उसको शब्द से जोड़ता है, शब्द रूप में आप अंदर बैठ जाता है। कुटुंब परिवार छोड़ देता है, गुरु नहीं छोड़ता है। मरने के समय यमदूत नहीं आने देता, अंदर में आके खड़ा हो जाता है, हाजिर हो जाता है। गुरु आता है, नाम आता है, गुरु आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो कहते ये भ्रम है। और इसीलिए वही आप इशारा देते हैं
पानी मते हाथ कुछ हाँ, पानी मथे हाथ कछ नहीं। हम सोचते हैं हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। भाई धर्म कर्म कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। हम सोचते हैं हमारे बड़ा लोग इस तरह से चले गए करते, हमें भी वही करते जाना है। अरे भाई आजकल तो दुनिया में कितने सुधार हो रहे हैं, देखो दुनिया कितनी बदल रही। सब पढ़ लिख के इतने विद्वान पंडित और इतना अच्छे अच्छे इस पे लग रहे हैं, भाई हमारे बुजुर्ग यही करते हम वही करते जाएं। कहते भाई ऐसे परिवर्तन आना चाहिए इंसान में। तो कहते महात्मा कहते भाई ऐसे हमारे अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए। ये कर्म धर्म नहीं हमारा। हमारा सच्चा कर्म धर्म क्या है? अपने घर जाना, अपने बिछड़े हुए पिता से मिल जाना, अपना खोया हुआ सुख प्राप्त कर लेना, वो अपना कर्म धर्म है। ये नहीं जहाँ पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। आज ये कुटुंब परिवार, कल दूसरा। हम कुत्ते के शरीर में गए तो वही कुटुंब परिवार, हम सुअर के शरीर में गए तो वही कुटुंब परिवार। ये नहीं आते, दूसरे दूसरी आत्माएं आती वहां पे। तो कहते ये सब अपने कैसे बन गए? ये मोह माया ने इस तरह से बुरी लत में हमें इस तरह से बुरी स्थिति में बांध दिया है। तो वही कहते हैं कर्म धर्म नहीं। सच्चा कर्म धर्म क्या है? अपने आत्मा को अपने घर लेके जाना, अपने पिता से मिल जाना, अपने कुटुंब परिवार से मिल जाना, अपना खोया हुआ कुटुंब परिवार में जाके मिलके आनंद में रहना, जहाँ ना जन्म है ना मरण है, ना सुख है ना दुख है, ना काल है ना माया है। वो परम आनंद का देश सतलोक सचखंड आपका देश है, जहाँ जाके हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती है। कहते वो देश अपना देश है। और जहाँ आना और जाना है वो देश अपना कैसा है, वो घर अपना कैसा है, जहाँ आना जाना लगा है। तो कहते वो तो एक धर्मशाला है। तो ये दुनिया भी एक धर्मशाला है। जीव अपने किए कराए कर्मों का भुगतान करने के लिए 4 दिन के लिए मुसाफिर इसमें आ जाता है, और जब उसके कर्म का चक्कर पूरा हो जाता साथ छोड़ के चल देता है, कोई कुछ कह के भी नहीं जाता। ये जीव अज्ञान वसात ही दुखी होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई सब मुसाफिर खाना है, ये लेन देन का हिसाब किताब है। ऐसी आत्मा ये कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाती हैं, और जब लेना देना खत्म होता है एक एक साथ छोड़ के चल देती हैं। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि आपका कर्म धर्म अपने घर पहुंचना है, अपने पिता से मिल जाना है। जिस सुख को हम खोए हैं तब से 84 जेल खाने में भटक रहे हैं, उस सुख को प्राप्त कर लेना है। वो अपना सच्चा धर्म है, मानव शरीर का उद्देश्य है। जी जीव आग कहो मैं क्या क्या, बाहर भर में भौजारा, अंतर मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं गारा। वेद शास्त्र स्मृत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। वही स्वामी जी इशारा देते हैं कि बाहर मुख बर में सारे, अंतर्मुख शब्द न धारे। कहते भाई हम क्या करते हैं कि भाई कोई काशी गया, कोई हरिद्वार गया, कोई तीर्थ कहते हैं जंगल में गया, कोई पहाड़ में गया। कहते कहीं भी जाओ कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। आपके पिता ने आपके लिए इसमें भंडार भर के रखा है, अखुट भंडार। बाबा जी ने भजन में भी लिखा है, काया कंचन नगरी अखुट भरे भंडारा। ये देखने में रक्त मांस का पुतला है, आप तीसरी आंख खोल के देखो, ज्ञान की आंखें खोल के देखो अंदर क्या क्या है। सोने चांदी हीरे जवाहरात के बंगले हैं, और एक से एक बढ़ के मंडल है। जैसे यहाँ पे आत्माएं पड़ी हुई है, अंदर के मंडल में भी आत्माएं रहती हैं, वो प्रकाशवान हैं, अच्छी आत्माएं हैं। यहाँ तपस्या करके भजन करके ऊपर मंडल में जाके वासा करती हैं। कहते वहाँ भी आत्माएं हैं, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में भी आत्माएं रहती हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म में भी आत्माएं रहती हैं। हर जगह आत्मा, कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन वो हमसे सुखी हैं। ये मृतलोक में जो दिखे ऊपर के मंडल में कम है,
लेकिन है तो बेड़ी बंधन में। वहां भी शादियां होते रहती हैं, वहां भी बच्चे पैदा होते रहते हैं, वहां भी लड़ाई झगड़ा चलता है। वो कोई मुक्ति का स्थान नहीं है, मुक्ति का स्थान है। कहते मुक्ति का स्थान सतलोक सचखंड है। और जब तक ये आत्मा अपने सच्चे घर सतलोक सचखंड नहीं पहुंच जाती, अपने पिता से नहीं मिल जाती, आना जाना खत्म नहीं होता है। कहते हैं यहाँ पुण्य क्षीणे मृतलोक वसंते, जब तक आपका तपोबल है स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में रखा जाता है। जब आपकी तपस्या पूरी हो जाती है मृतलोक में आना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृतलोक वसंते, फिर मृतलोक में आना पड़ता है। वो शाश्वत जगह नहीं है, आना जाना लगा रहता है। और जीव फिर 84 के जेल खाने में बह जाता है। कहते भाई जब तक ये सतलोक सचखंड गुरु की कृपा से जाके अपने घर नहीं पहुंच जाता, अपने पिता के चरणों में जाके कहते हैं कि उसका दर्शन नहीं कर लेता, तब तक ये आना जाना खत्म नहीं होता। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई इस तरह से बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं, सब आपके अंदर है। इसमें अखुट भंडार भरे पड़े हैं। आपके अंदर 16 लोक हैं, सारा सब कुछ रचना करके परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। ये नगर बड़ा सुंदर है, अंदर जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाए। गुरु अंदर जाने का रास्ता ही देता है, वो नहीं कहता भी भटको। कहते बाहर कुछ भी कहो कोई फायदा नहीं। आप 2.5-3 घंटे का रोज आसन डालो, आप अपने अंदर आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सब कुछ आपको अपने अंदर मिल जाएगा। बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं। नामदेव को विसोबा खेचर मिले, अंदर जाने का रास्ता दिया, नामदेव महात्मा बन गए, पंजाब में चले गए और जाके वहां उन्होंने संत मत का प्रचार किया। आज नामदेव की वाणी बड़े प्रेम से संत मत में ली जाती, गुरु ग्रंथ साहब में। तो कहते भाई कैसे? विसोबा खेचर के शरण में जाके। ऐसे ही और जो उनका भ्रम दूर हुआ पांडुरंगा ने किया। जब वो गोरा कुमार के सत्संग में जाने लगे तो एक दिन गोरा कुमार परीक्षा के लिए सबके ऊपर अपना मट्टी को पीटने वाला थापी लेके, जिसको उपदेश मिला था ये पक्का है करते गया। जब नामदेव का नंबर आया तो जोर से मारा, कच्चा है बोल के। नामदेव को बड़ा गुस्सा आ गया। विठल जैसे 3 बार प्रकट होके हमको दर्शन देते हैं और ये कच्चा है कहता है। अच्छा अभी जाके विठल को बोल के इसका सर्वनाश करवा देते हैं, ऐसा वैसा गाली देते चले। अब जब मंदिर में जाके प्रार्थना करते, विनती करते, विठल प्रकट ही नहीं होते। जो कि 5 मिनट में विठल दर्शन देने वाले ऐसे भगत को आधा घंटा हो गया दर्शन नहीं मिल रहा, परेशान हो गए। फिर नामदेव को पुरानी बचपन की याद आ गई। अच्छा अभी दर्शन नहीं दोगे, दीवार से सर तोड़ के मरेंगे। तैयार हो गए। तो विठल प्रकट हो गए। नामा क्यों दुख देता है? अरे महाराज बुलाते ही आने वाले, क्या बात है आधा घंटा हो गया। कहते तू साधु संतों की निंदा करते आया, मैं दर्शन कैसे दे सकता हूं? तुझे इतना ही पता है कि परमात्मा खाली मंदिर में बैठा है, वो सर्वव्यापी है करके तेरे को पता नहीं? सब घट मेरे साईया सुनी से जना कोई। वो सर्वव्यापी है और साधु महात्माओं ने तो उसको अपने अंदर प्रकट किया है। और तो जब साधु संतों की निंदा करते आएगा तो मैं दर्शन कैसे दे सकता हूं? इसीलिए तेरा यह भ्रम दूर नहीं होगा, इसलिए तो गुरु के पास जा। तो नामदेव कहते महाराज मेरे गुरु कौन? कहते जाओ जंगल में पुराना एक शिवालय है, उसमें है बैठे, उनके पास जा। तो विठल ही बताते। तब नामदेव जाते और विसोबा खेचर ने देखा वो महात्मा थे, नामा आ रहा है और इसका शंका दूर करने का पहले तो क्या किया, वो मंदिर के बीच में शिवलिंग था ना, उसके ऊपर विसोबा खेचर ने दोनों पैर रख दिया और दरवाजे की तरफ सिर करके सो गए। अब नामदेव आगते इनको आग लग गई अंदर। विठल ने अच्छा गुरु बताया, इसको इतनी भी तमीज नहीं मेरा पैर कहां पड़ा, मेरा सिर कहां पड़ा है, ऐसे को गुरु किया तो देव गुरु की परीक्षा।
लेकिन बाद में सोचते हैं कि ऐसा छोड़ के जाना भी अच्छा नहीं, बुढ़े को जगा तो दे 80 साल की उम्र। तो गुस्से में कहते हैं बुढ़ा उठ, देख तेरा पैर कहाँ पड़ा, तेरा सिर कहाँ पड़ा है। तब उठ के बैठ गए। तो नहीं तो फिर क्या करते, वो क्या कहते हैं कि अच्छा भाई तेरे को बुरा लगता है तो तू दूसरी तरह रख दे, मेरा उम्र हो गया, उठाने की ताकत नहीं रह गई। तब वो क्या करते हैं, उसको उठा के दक्षिण की तरफ रखते हैं। तो जहां रख के वहां लिंग तैयार। उत्तर की तरफ रखते हैं, वहां लिंग तैयार। नामदेव समझ गए ये बुड्ढा कोई मामूली बुड्ढा नहीं। तब लेके उसके चरण को अपने सिर पे रख लिया। तब विसोबा खेचर ने सोचा अब इनको समझ आ गई। तब उठ के बैठ के फिर नामदेव को पहले सत्संग दिया, समझ दिया और फिर उपदेश दिया। तो नामदेव की काया ही पलट हो गई। देखो आप वहां दर्शन के लिए विठल का दर्शन ही बंद कर दिए, सत्संग गोरा कुमार सत्संग में जाने लग गए। विठल को पंचायत पड़ी, 20 दिन हो गया, नाम आया ही नहीं। जो 3 दफा रोज आता था हमें भूल ही गया। तो आपने अंतर ध्यान होकर देखा कहाँ जाता है, गोरा कुमार सत्संग में जाता है। तो नामदेव का सत्संग में आनंद आने लगा। सबसे पहले जाते थे, सबसे बाद में उठ के आते थे, सबसे पीछे बैठते थे। तो सब लोग जब चले जाते थे तो नामदेव उठ के जाते थे। तो विठल ने लास्ट में हाथ पकड़ा। आप एक वृद्ध के रूप में आए थे विठल, और हाथ पकड़ा, दूर बुला के लेके जाते हैं। कहते नामा तो मुझे भूल ही गया। कहते बस महाराज आपकी कृपा से अब मुझे गुरु मिल गया, मेरा भ्रम दूर हो गया। तब नाम विठल बड़े खुश होते हैं, भाई मालिक हमें सच्चा रास्ता बताता है। कहते जा अब तो धन्य हो गया। तो देखो उत्तर इंडिया में चले गए और जाके दिल्ली में मरे हुए गाय को जिलाया, सानी खिलाया। मुसलमानों ने परीक्षा लिया कि गाय को सानी खिलाओ तो माने कि आप महात्मा। और पंजाब में जाके वहां पे उन्होंने अपना सत्संग चलाया नामदेव, जो कि नामदेव को पहला संत भी कहा जाए तो कोई ये नहीं, जो कबीर साहब से भी पहले आए हुए थे। और आज नामदेव की वाणी बड़े प्रेम से गुरु ग्रंथ साहब में ली जाती है। और उन्हीं का दूसरा अवतार ही बाबा जयमल सिंह महाराज जी का है। जहां से संत मत का प्रचार हुआ। भाई कैसे परिवर्तन आया, गुरु की शरण में जाके। तो कहते कर्म धर्म वही है जो गुरु बताता है। कहते भाई अपने घर जाना, अपने मालिक से मिल जाना, हमेशा के लिए सुहागिन बन जाना, वो एक सच्चा कर्म धर्म है। ये कर्म धर्म नहीं जहाँ पैदा होना मरना, पैदा होना मरना लगा है, इस भवरोग में चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन सा कर्म धर्म है जी? बिना सतगुरु यार बिना शब्द सुरते कोई न उतरे भव पारा। यही बातें बाकी में सुन कर अब तो मानो गुरु प्यारा। राधा स्वामी कहा बुझाई सूरत चढ़ाओ नभो द्वारा। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई जो सदगुरु रास्ता सुर शब्द का बताया है उस पे चलना ही हमारा कर्म धर्म है, और उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अपने घर पहुंचना। तो कहते हैं कि भाई संत तुम्हारे भले की कहते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं। हम इस झूठी दुनिया से प्रेम लगा के रात दिन उसी की चिंता सुमरन और ध्यान से जुड़ के आज दुखी बने बैठे। हमें दुखी देख के संत दया आके समझाते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं। आप भक्ति करेंगे उनको मिलेगा ऐसी बात नहीं, वो तो चाहते हैं इसको सुख और शांति मिले। सुख शांति कहाँ है? नाम में है, भक्ति में है। नाम में है, गुरु के भक्ति में है। दुनिया के सामान में नहीं। ना सुख धन दौलत में है, ना सुख मान बढ़ाई, ना सुख राज्य में।
कहते सुख उस मालिक के नाम में। इसीलिए गुरु नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसने नाम को अपना जीवन आधार बना लिया वो सुखी है, जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो दुखी है। सारा संसार दुखी है, चाहे वो राजा होवे या भिखारी। तो कहते भाई सुखी, सुख और शांति नाम में है। तो इसीलिए चाहिए कि जो महात्मा ने हमें रास्ता बताया है, जो नाम का रास्ता बताया है, अपने पिता से मिलने का रास्ता बताया, उस पर चलना ही हमारा कर्म धर्म है। अपने घर जाके उस प्रभु परमात्मा को खुश कर लेना ही अपना कर्म धर्म है, जहाँ जाके फिर हमारा आना जाना खत्म हो जाता है। तो वही स्वामी जी महाराज अपने इस वाणी में इशारा देते हैं। राधा स्वामी कहा बुझाई सुरत चढ़ावो नव द्वारा। हाँ, राधा स्वामी कहा बुझाई सुरत चढ़ाओ नव द्वारा। कहते हैं कि 10वें दरवाजे में आ जाओ, 9 से 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सच्चाई आप अपने अंदर देख लोगे। महात्मा कहीं सुनी बात नहीं कहते, सच कहते हैं। अभी बाबा जी सोमनाथ महाराज क्या कहते थे, अभी करो अभी देखो। ये कहने सुनने की बात नहीं, करने का विषय है। जो महात्माओं ने साधन किया, जो भी करने में लगे, वो महात्मा बन गए। तुकाराम ने किया, नामदेव ने किया, सकुबाई ने किया। तो आप करोगे, आपको क्यों नहीं मिलेगा? जब उनको मिला तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपके पिता ने आपके लिए आपके अंदर रखा है जो चीज, वो क्यों नहीं मिलेगी? घर में जो सामान है उसको ढूंढने से वो क्यों नहीं मिलेगा? ढूंढो तो। हम ढूंढते नहीं। लेकिन उसके लिए कैसा बनना चाहिए? गुरुमुख, गुरुमुख बनना पड़ता है। गुरु जो कहता है अपना मुंह दुनिया से हटा के गुरु की तरफ करना पड़ेगा। देखो माता लोई कबीर साहब की सेवा में थी, गुरुमुख थे। एक बार कबीर साहब ने क्या कहा कि वो धागा वो कपड़ा बुनते थे ना, वो धागा लपेटने की भरनी लेके अपने बगल में ले लिया। परीक्षा ले रहे थे माता लोई का। कहते देख पगली मेरी भरनी गिर गई, ढूंढ। उसने देखा बगल में रखे हैं, ढूंढने लगी नीचे। दोपहर 12 बजे का समय, उजाला है। कहते हैं अरे पगली ऐसे कैसे मिलेगा, दीवा तो जला के ला। तुरंत गई, दीवा जला के लेके आई। दोपहर का समय, ढूंढ रही, महाराज नहीं मिल रहा है। बोले अच्छा मैं ढूंढ लो? बोले हाँ। बोली हाँ। तो तुरंत अपने बगल से लेकर कहते देख इधर है। तो कहते महाराज मुझे दिखाई नहीं दिया। देखो ये भक्ति है। गुरु जो कहे वही दिखे, गुरु जो कहे उसी पे चले, ये गुरुमुखता है। वहां मीन मेख नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। कहते वहां तो मन आ गया, गुरु जो कहे वही दिखे। हालांकि उसको देख रहे बगल में रखे हैं, नहीं कह सकते थे महाराज बगल में, मन हो जाता। गुरु जो कहे वही, ढूंढने लग गई। दीवा जला के ला, दीवा जला के लाई, ढूंढने लग गई। ये गुरुमुखता है। तो कहते हैं कि एक सिख को 2 साल के बच्चे जैसा बनना पड़ता है। 2 साल के बच्चे जैसा मन को बनाना पड़ता है। और इसमें चालाकी है, राग द्वेष है, कपट है, छल है। तो ये सब लेके हम परमार्थ और भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिल साफ सुथरा होना चाहिए। शेख तकी को तुलसी साहब जी क्या कहते हैं? शेख तकिया कहता महाराज मैंने मक्का मदीना सब छान मारा, मुझे परमात्मा की झलक भी नहीं दिखाई दिया, परमात्मा कैसे मिलेगा? तो तुलसी साहब कहते हैं हे तकी, वो परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ और मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा है, उसका चलता फिरता मंदिर मानव शरीर है ये। लेकिन कैसे मिलेगा? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, और फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। हमारा कहते भाई मन रूपी मंदिर को साफ स्वच्छ कर लो। उस जाना यानी परमात्मा को आके बैठने के लिए जिस मन रूपी मंदिर में परमात्मा प्रकट होना है, साफ सुथरा कर लो। उसमें छल है, कपट है, क्रोध है, और कोई
ऐसे ख्यालात हैं तो भाई उसको बैठने की जगह कहाँ है? साफ सुथरा कर लो। इसीलिए तो संत नाम सुमरन का झाड़ू देते हैं। नाम सुमरन का झाड़ू लगाओ, कर्म करते जाएंगे, मन निर्मल पवित्र होते जाएगा। तो वही कहते हैं एक दिल, मन तो एक ही है। मन रूपी मंदिर में जहां परमात्मा प्रकट होना है, मन तो एक ही है, लेकिन एक दिल लाखों तमन्ना। हमारी आशा तृष्णा तो से लाखों है भरे, और उस पे ज्यादा और हविस, उस पे हविस, आशा तृष्णा ये सारे भरे पड़े हैं। कुटुंब परिवार का मोह और कुटुंब परिवार से ये, तो कभी ये सब भरा पड़ा है। उसमें परमात्मा को बुलाते हैं, उसको बैठने के लिए जगह का ये सारा जावे तो ना। तो कहते भाई इस तरह से आपको अपना दिल साफ सुथरा बनाना है, सबसे प्रेम करना है। संत मत प्रेम करना सिखाता है, विरोध करना नहीं। प्रेम, जब आपका मन साफ सुथरा हो गया, आप भला सब भला। आपका दिल साफ है, आपको सब अच्छा नजर आएंगे। आपका दिल बुरा है, आपको सब बुरा ही नजर आएंगे। एक चोर को सब चोर ही नजर आते भाई उसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो आपके चश्मे में है। अगर आप ब्लू कलर का चश्मा लगाएंगे तो सब ब्लू कलर ही नजर आएगा। लाल कलर का चश्मा लगाएंगे तो सब लाल कलर ही नजर आएगा। हालांकि ये दुनिया जैसी तैसी है, लाल ब्लू नहीं है लेकिन नजर आती है। अपने चश्मा, अपना ग्लास का फर्क है। तो कहते भाई ऐसे अपनी नजर का फर्क है, अपने मन में जो दोष हैं उसके अनुसार उसको नजर आते। तो कहते भाई जब आपका दिल साफ हो गया, 2 साल के बच्चे वर्गा ऐसा हो जाए तो आपको सब भले नजर आएंगे, कोई बुरा है ही नहीं। आप भला तो सब भला आपको सब अच्छे नजर आएंगे। चोर भी अच्छा नजर आएगा। महात्मा तो चोर से भी प्रेम करते हैं इसीलिए तो उसमें परिवर्तन आता है। अगर ये प्रेम ही नहीं करेंगे तो बेचारा बदलेगा कैसे? उनको सब अच्छे नजर आते हैं। तो इसीलिए कहते भाई इस तरह से आप अपना दिल बना लोगे, मन रूपी मंदिर को बना लोगे, साफ सुथरा बना लोगे, तो मालिक तो अंदर ही बैठा है। वो जरूर दरवाजा खोल के हाजिर हो जाएगा आपको दर्शन दे देगा, काम बन जाएगा। वो बाहर से नहीं आता है, आपके अंदर ही बैठा है। सब कुछ आपके अंदर है, अंदर से ही सब काम होता है। इसीलिए मुसलमान फकीर ने क्या कहा है, मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुजाका है, लेकिन दिल मत किसी का तोड़े, यह तो घर खास खुदा का है मंदिर में तो बुद्ध धरे हैं, क्या है पत्थर की मूर्ति। मंदिर में तो बुद्ध धरे हैं और मस्जिद सफम सफाई है, चूने की दीवार, लेकिन दिल दरगाह के अंदर में झलकता नूर खुदाई है। क्या है, हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती कभी अवती ने एक राई है। परमात्मा का वो प्रकाश जो कभी एक सरसों के बराबर भी कम ज्यादा नहीं होता, आपके अंदर वो जमाल प्रकट है, प्रकाश प्रकट है, हमेशा चमक रहा आपके अंदर। आप यहाँ आ जाओ, तीसरी आंख खोल लो, आपको उसका प्रकाश दिखाई देगा, आपका उसका शब्द सुनाई देगा। बाहर क्यों भटकते हो भाई? अंदर है, लेकिन हमारा उल्टा न्याय है। हम लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, मालिक से मिलना चाहते हैं। कैसे होगा भाई? मालिक को मिलने के लिए किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे प्रेम प्यार करो, क्योंकि वो सब में बैठा है। सब घट मेरे साईं, जिस जो चोर है उसके अंदर भी वही मालिक बैठा है। अब देखो अर्जुन देव को लाल तवा पे बिठाए दिल्ली में, जलती हुई रेत डाला, लेकिन आपने आह तक नहीं किया। कहते मालिक तेरा भाना मीठा लागे। परमात्मा तो जो करता मुझे अच्छा लगता है। क्या वो नहीं कुछ कर सकते थे? वो महात्मा थे, लेकिन मालिक की मौज, क्योंकि जो इनको लाल तवे पे बिठा रहा है उसके अंदर भी वो परमात्मा है जो इनके ऊपर जलता हुआ रेत डाल रहा है उसके अंदर भी वो परमात्मा है। जब परमात्मा ही कर रहा है तो चिंता किस बात की? कहते हैं मालिक तो जो करता है मुझे मीठा लागे मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही जल गए, मर गए, लेकिन श्राप नहीं दिया। यहां तक कि उनका एक दोस्त था मुसलमान फकीर, उसको जब पता लगा
कि अर्जुन देव को तसीहे दे रहे हैं, मार रहे हैं दिल्ली में, तो भागा भागा आया और आकर के वहाँ देखता है तो लाल तवे पे बिठा के गरम रेत डाल रहे हैं। तो उसको बड़ा दुख होता है, मुसलमान फकीर को, कमाई वाला था, और आके कहता है कि महाराज आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप इस तरह बैठे हंसते हुए, आप मुझे हुक्म करो, मैं दिल्ली का ईंट ईंट खड़का देता हूँ, अभी सबको फना का नाश कर देता हूँ। तो अर्जुन देव हंसते हैं, कहते एक काम तो मैं भी कर सकता था। ऊपर देखो, जब ऊपर देखते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और 33 करोड़ देवी देवता सब हाथ जोड़े खड़े हैं, और तभी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज आपको तकलीफ दिया जा रहा है, आप चुपचाप बैठे, हुक्म करो। हुक्म के लिए वो लोग आ रहे हैं, लेकिन कहते नहीं नहीं। तब वो देख के बड़ा दंग रह गया और नमस्कार करके चला गया। तो कहते भाई महात्मा मालिक की मौज में रहते हैं, जो भी सुख दुख आवे उसकी मौज से होता है, क्योंकि दुख देने वाला में भी वही परमात्मा है, सुख देने वाले में वही परमात्मा है। किसको बुरा, कौन भला को मंदो, कौन अच्छा कौन बुरा। इसीलिए तो कहते उनकी निगाह में सब एक जैसे हो जाते हैं, सुख दुख दोनों बराबर हो जाता है, ना सुख में खुशी ना दुख में दुखी, क्योंकि ये क्षणिक हैं, 2 दिन के हैं। उनका प्रेम प्यार तो अपने सदगुरु के चरणों से, परमात्मा से जुड़ा होता है। वो दुनिया नाशवान है, क्षणिक है, इससे प्रेम प्यार करेंगे तो धोखा खाएंगे। जहां आशा था वासा। जी। राधा स्वामी कहा बुझाई, सूरत चढ़ावो नभो द्वार। राधा कारो विनंती अर्ज सुनो, राधा स्वामी मोरे, सतपुर सतम सतगुरु दादा, सब जीवन के पितयार माता, दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे, सतयुग त्रेता द्वापर गीता, काहो न जाने शब्द गिरीता, काले युग में स्वामी दया विचारे, पारगट कर के शब्द पुकारी, जीव काज स्वामी जग में आए, भाव सागर से पार लगाए, तीन चढ़ चौथा पद दीना, सात नाम सतगुरु गत चीना, जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, श्वेत सिंहासन
અનાહત શબ્દ ગઈ બધું ગાજે છરણી અક્ષર પારા વિનતી કરે જહાદાસ તુમ્હારા લોકયા લોક પાઓ સુખ ધામા ચરણ શરણ દીજે વિસરામા કરો વિનંતી દો કર જોરે સ્વામી દો કર જોરે હર સુનો રાધા સ્વામી સતગુરુ મોરી રાધા